20 साल की सिया शर्मा को एक रात अनजान नंबर से कॉल आता है। अगर जिंदगी प्यारी है तो कल रात 2:04 पर कमरा नंबर 204 में आ जाना। सिया चौंक जाती है। वह दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहती है और उनका हॉस्टल तो सिर्फ 3 मंजिल का है। लेकिन सबसे अजीब बात, हॉस्टल का कमरा 204 ही दूसरे दिनों से बंद है। दोस्तों से छिपकर वह रात 2 बजे हॉस्टल की उस मंजिल पर जाती है। 204 का दरवाजा हमेशा ताले में रहता था, लेकिन आज वह खुला है। अंदर घुसते ही ठंडी हवा, जले हुए कागजों की बदबू और एक पुराना रिकॉर्डर चलता है। तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम यहाँ पहले आ चुकी हो, सिया। कमरे की दीवारों पर फोटो लगे हैं, सिया की बचपन की तस्वीरें। लेकिन ये तस्वीरें उसने कभी खींचवाई ही नहीं थी। एक पुरानी डायरी मिलती है, किसी रिया शर्मा की। पढ़ते हुए सिया को याद आता है, रिया उसकी जुड़वा बहन थी जो बचपन में एक हॉस्पिटल फायर में गायब हो गई थी। लेकिन एक पन्ना डराता है, अगर सिया मुझे पहचान नहीं पाई तो मैं उसे 204 में बंद कर दूंगी, हमेशा के लिए। कमरे की खिड़की पर एक चेहरा दिखता है, बिल्कुल सिया जैसा, लेकिन आंखें अजीब। तूने मुझे मरने दिया, अब मैं तेरे नाम से जीऊंगी और तू 204 में सड़ती रहेगी। दोनों बहनें आमने सामने, लेकिन कौन असली है? रिया सिया का चेहरा चुरा लेती है। सिया चिल्लाती है, लेकिन कमरे की दीवारें अब कब्र बन जाती हैं। आवाज बाहर नहीं जाती। कमरे में एक घड़ी चलती रहती है। 2:04 पर फ्रीज। अगली सुबह सब कुछ सामान्य है। हॉस्टल में एक लड़की घूम रही है। सब उसे सिया बुला रहे हैं, लेकिन जब आईने में वो खुद को देखती है, उसमें असल में रिया है। 204 का दरवाजा फिर बंद हो चुका है और अंदर कोई खामोश चीख रहा है, कमरा नंबर 204। एक सवाल छोड़ जाती है, क्या आप अपने ही दिमाग की सच्चाई पहचान सकते हैं?